हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही तैयारी। तो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ लास्ट के जो 30 डेज बचे हैं उसमें मैं क्या करने वाला हूँ प्री के लिए। क्योंकि लास्ट के जो 30 डेज रहते हैं बहुत ही क्रूशियल रहते हैं तैयारी के लिए, जिसमें हम अपनी तैयारी को और बूस्ट देते हैं और अच्छे से पॉलिश कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले प्री के लिए मैं टाइम निकालने वाला हूँ, क्योंकि बहुत काफ़ी दिन से मेंस की तैयारी चल रही है। आईबीपीएस पीओ का भी एग्ज़ाम हुआ था तो उसके लिए भी मेंस के लिए पढ़ रहे थे। प्री के लिए मैंने ज़्यादा मौक नहीं लगाए, और अब एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क मेंस का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है तो उसकी तैयारी चल रही है। तो जिससे जो स्पीड है प्री के लिए मौक में कम हो गई है। तो अभी टाइम है जिसको हम यूज करके अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ तो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आपको मेरा आइडिया अच्छा लगता हो तो आप उसको अपनी स्टडी में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, डेली के 2 मॉक लगाने वाला हूँ। एक मॉर्निंग में, एक दोपहर में, और दोनों मॉक को अच्छे से एनालिसिस करके, मतलब एक मॉक मॉर्निंग में लगा लिया और एक दोपहर में लगा लिया, और उन दोनों मॉक को अच्छे से एनालिसिस करना है शाम को और करूँगा। और सेकंड डे जो भी क्वेश्चन मेरे पे नहीं बने, मान लो कोई भी अर्थमेटिक का क्वेश्चन नहीं बना, कोई डीआई नहीं बनी, तो उन सारे क्वेश्चनों को मैं दोबारा सॉल्व करूँगा सेकंड डे। और जिस टॉपिक का क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं होता, क्वेश्चन गलत हो जाता है, टाइम लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो उसके जो कॉन्सेप्ट है मैं दोबारा क्लियर करूँगा, जिससे कॉन्सेप्ट भी रिवीजन हो जाएंगे और क्वेश्चन में भी इम्प्रूवमेंट आएगी और मार्क्स भी इंक्रीज होने लगेंगे। तो मॉक के लिए मैं 2 मॉक लगाने वाला हूँ। और बात करें क्लर्क की, तो क्लर्क के लिए मैं सिर्फ 4-5 दिन में एक मॉक लाऊंगा, और क्योंकि क्लर्क का लेवल इतना हाई नहीं आता, क्लर्क में सिर्फ स्पीड मांगती है। और प्री के लिए क्योंकि आरआरबी पीओ प्री की तैयारी चल रही है तो क्लर्क उससे क्लियर हो जाएगा, इतना लेवल नहीं आता क्लर्क का। और बात करें प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए मैं गाइडली का बंडल पीडीएफ मैंने लिया हुआ है। अगर आपको चाहिए तो बता देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो लिया हुआ है तो मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ गाइडली बंडल पीडीएफ को। उसमें 85 क्वेश्चन मिलते हैं एक दिन के लिए सॉल्व करने के लिए, और इतने क्वेश्चन इनफ है जिसमें अर्थमेटिक भी होता है, नंबर सीरीज भी, सब कुछ होता है, पजल्स भी। तो जिससे डेली सारा कंटेंट मिलता रहेगा हर टॉपिक का, और हर टॉपिक की तैयारी अच्छे से होती रहेगी। और बात करें मेंस की, तो प्री के लिए मैं 3-4 घंटे निकालने वाला हूँ, क्योंकि प्री में स्पीड बहुत कम हो गई है। और बात करें मेंस की अब, तो मेंस के लिए मैं सबसे पहले कंप्यूटर को अभी से स्टार्ट कर देना है। तो मैंने कंप्यूटर स्टार्ट कर दिया है। कंप्यूटर के लिए मैं एक क्लास कर रहा हूँ डेली, जो सचिन अरोड़ा सर की जो 89 क्लासेस की प्ले लिस्ट है उससे एक क्लास डेली कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेंस का पेपर है वो 28 दिसंबर को लगा हुआ है। तो अभी टाइम है जिससे कंप्यूटर भी साथ साथ चलता रहेगा, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम जो टॉपिक हैं उसको तैयार कर पाएँ अच्छे से। तो अभी टाइम है जिससे कंप्यूटर साथ साथ होता रहेगा। और लास्ट ईयर भी मेरे मार्क्स ठीक आए थे, मैंने सचिन अरोड़ा सर से ही पढ़ा था, 12 मार्क्स आए थे समथिंग मेरे आरआरबीपीओ में इसमें। तो इस बार भी मैं उनसे ही पढ़ रहा हूँ और यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ। और वो पेड भी पढ़ाते पर मैंने पेड नहीं खरीदा, मैं उनकी यूट्यूब क्लासेस से ही पढ़ रहा हूँ। तो अब बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की। तो मैं हिंदी इंग्लिश की मैं क्या ऑप्ट करने वाला हूँ, तो मैं इसमें इंग्लिश ऑप्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने 2023 में भी और 24 में भी दोनों में एग्ज़ाम दिया था। 23 में मैंने हिंदी ऑप्ट की थी, क्योंकि मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, और मैंने सोचा कि हिंदी बैकग्राउंड से हूँ तो हिंदी में स्कोर अच्छा आ जाएगा। मैंने समथिंग 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे हिंदी में, पर मेरे मार्क्स ही 3 आए थे केवल। तो ऐसा नहीं कि अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हो तो आपकी हिंदी अच्छी है और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जाके जो लेवल होता है हिंदी का वो अलग ही होता है। तो 2024 में मैंने दिया था मेंस, तो उसमें मैंने इंग्लिश ऑप्ट की थी और अच्छा स्कोर आया था मेरा इंग्लिश में, 12-13 मार्क्स आ गए थे। तो इस बार मैं इंग्लिश ही ऑप्ट करने वाला हूँ। और बात करें क्वांट और रीजनिंग की, क्वांट और रीजनिंग के लिए मैं एक क्लास डेली करने वाला हूँ, पुनीत सर से रीजनिंग की क्लास और मीनाक्षी मैम से मेंस क्वांट की क्लास। तो मैं ये चीज़ यूज करने वाला हूँ। अगर आपका जो स्कोर है वो कम आ रहा है तो आप ये 2-3 चीज़ भी ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस में, और जो मैं बताऊँगा अभी। और बात करें टारगेट स्कोर की, जो आरआरबी पीओ में मैं टारगेट कर रहा हूँ वो एग्जाम में 65 मेरा स्कोर टारगेट करके चल रहा हूँ कि इतना स्कोर आ जाए। और क्योंकि 65 प्लस से ज़्यादा किसी भी स्टेट की कट ऑफ नहीं जाती, और लास्ट ईयर भी कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं गई थी, 55 के अराउंड ही रही थी हमारी यूपी से। तो मैं 65 तक स्कोर कर रहा हूँ। मान लो इस बार वैकेंसी कम है, अगर कट ऑफ हाई भी जाती है तो 65 के अंडर रहेगी।
तो और जो मॉक में टारगेट है, मैं 2 मॉक यूज़ कर रहा हूँ, गाइडली का और टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक में 60 तक स्कोर आ रहा है, पर गाइडली में स्कोर 45 तक ही आ रहा है, उसमें इम्प्रूव नहीं हो रहा। तो मेरा टारगेट है, अगर गाइडली के मॉक में 52-53 स्कोर आ जाए तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा हूँ। और क्योंकि गाइडली के जो मॉक होते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। तो बात करें हम मॉक के स्कोर को इंक्रीज करने की, तो आप ये 2-3 चीज़ फॉलो कर सकते हैं जो मैंने की थी, जो मेरा स्कोर कम आता था। तो सबसे पहले आप मॉक को एनालिसिस करें अच्छे से। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जिन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, जिन क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो उन क्वेश्चनों को आइडेंटिफाई करें, टॉपिक को आइडेंटिफाई करें और कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और अप्रोचेस सीखें जो टीचर बता रहे हैं। अपनी खुद की अप्रोच लगाएं, जिससे धीरे धीरे आपकी इम्प्रूवमेंट होने लगेगी। और आप मॉक की टाइमिंग को भी चेंज कर सकते हैं। मान लो आप दोपहर में, इवनिंग में मॉक लगाते हैं, क्योंकि हम दिन भर पढ़ाई करते हैं तो माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाती मॉक में। मैं भी पहले यही करता था, शाम को मॉक लगाता था, जिससे मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो पाती थी। अब मैं सिर्फ मॉर्निंग में मॉक लगाता हूँ एक, और जिससे स्कोर भी अच्छा आता है, माइंड फ्रेश रहता है। अब जब माइंड फ्रेश में मॉक लगाते हैं तो अच्छा स्कोर आता है। तो ये 2-3 चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं, जो मैं वही फॉलो करता हूँ और मैंने फॉलो की थी अपने स्कोर को इंक्रीज़ करने के लिए। तो ये है मेरी लास्ट 30 डेज़ की स्ट्रेटजी आरआरबी पीओ प्री के लिए और मेंस के लिए। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। थैंक यू।